मेरा मन चहकता है और उनका तन और मन दोनों चहकता है। ट्रेन पर दोनों को बैठाता हूँ और बैठते ही सरकारी स्कूल एक ऐसा जगह जहाँ करने के लिए तो बहुत कुछ है, बस करने के लिए थोड़ा सा जुनूनी और थोड़ा सा जज्बाती होना पड़ता है। और यदि हम जुनूनी और जज्बाती हो जाएंगे तो निश्चित ही करामाती भी हो जाएंगे। और ऐसा ही कारनामा करने का मुझे मौका मिला जब मेरे विद्यालय के बच्चों का चयन हुआ मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा क्विज प्रतियोगिता में। और दोहरी खुशी मुझे इसलिए हुई क्योंकि यह वे बच्चे थे जो कभी ट्रेन पर चढ़े भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इतिहास बनाने का एक मौका है, बच्चों को ले चला जाए, ट्रेन की सवारी भी की जाए और यदि क्विज प्रतियोगिता में स्थान बनाते हैं तो अहो भाग्य। तो ऐसा ही कुछ हमारी यात्रा रही। हम चाहेंगे कि आप अंत तक इस ब्लॉग वाले वीडियो के साथ जुड़े रहें और आपको आनंद आएगा, निस्संदेह आनंद आएगा। और देखिए कि ये बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है वो किस प्रकार आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। हमारी यात्रा शुरू होती है 8 दिसंबर के प्रातःकाल से, ठंडी प्रचंड अवस्था में। चूँकि मेरे घर से मेरे विद्यालय की दूरी पड़ती है 22 किलोमीटर और वहाँ से बच्चों को बुला लिया हूँ, यानी कि सिरमा कला से बच्चों को बुला लिया हूँ आसन, और मैं निकल चला हूँ अकेले अपने घर से। अब बच्चे मेरे साथ हो लिए हैं और अब हम प्रस्थान कर चुके हैं बलिया के लिए। लेकिन यहाँ मामला ये बिगड़ता है कि जैसे हम बलिया पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जिस ट्रेन को पकड़कर हमें आजमगढ़ जाना था वह ट्रेन छूट चुकी है। बड़ी समस्या हुई। उसके बाद से हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे। एक तो ये था कि या तो बच्चों को लेकर सीधे घर चला आऊँ या तो बस से जाऊँ, लेकिन समय था वहाँ पहुँचने का मात्र और मात्र 10 बजे तक। लेकिन एक तीसरा रास्ता ये भी था कि मैं खुद गाड़ी से इनको लेकर ही पहुँच जाऊँ आजमगढ़, और यह था मार्ग रिस्की। लेकिन चौथा विकल्प जो था वो ये था कि मैं अपनी ही स्कूटी से इन बच्चों को लेकर पहुँच जाऊँ बेलथरा रोड, क्योंकि वहाँ भी एक ट्रेन आने वाली थी। तो हम निकल चले बेलथरा रोड। जब धारणा बदलने का जुनून सवार हो तो कुछ दिखता नहीं, और ऐसे ही जुनूनियत का परिचय दिया हमारे बच्चों ने। उस ठंडी में चिपक कर गाड़ी पर बैठे रहे, लेकिन बैठते भी कब तक, उनके पैर की मांसपेशी और हड्डियों ने जवाब देना शुरू कर दिया। जब अंधेरा खत्म हुआ, थोड़ा सा उजाला होना शुरू हुआ, गाड़ी एक जगह रोकने को कहे दोनों बच्चों लोग। गाड़ी हमने रोका। फिर क्या था, उन्होंने थोड़ा शरीर को गर्म करने के उपाय ढूंढे। सर जी पीटी करेंगे, लगे सड़क के किनारे ही पीटी कर दी, और इससे उनको थोड़ी गर्मी भी मिली। फिर थोड़े हम तरोताज़ा हुए और उसके बाद हम फिर निकल पड़े अपने गंतव्य स्थान अर्थात बेलथरा रोड। यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत अनाउंस होता है कि ट्रेन जो जाने वाली वो आ ही रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे टिकट मिल नहीं रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी तरह से हमने टीटी से बात करी। टीटी ने जब ड्रेस में देखा बच्चों को तुरंत अलाउड किया, और हम ट्रेन के इंतज़ार में थे कब ट्रेन आएगी। तभी ट्रेन का आगमन होता है प्लेटफॉर्म पे। बच्चे उस ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत चहकते हैं, और जितना वो चहकते हैं उतना मैं भी चहकता हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन चहकता है और उनका तन और मन दोनों चहकता है। ट्रेन पर दोनों को बैठाता हूँ और बैठते ही वो भाव विफल हो जाते हैं, यह सोच के कि ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन पर बैठे हैं। यकीन मानिए जितनी खुशी उनको हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी। अब यहाँ शुरू होता है हमारे ट्रेन का सफ़र, और ट्रेन में बच्चों की बातें, बच्चों को देखने का तरीका, बच्चों की खुशी मुझे बहुत खुशी प्रदान करेगी। आप भी देखिए। मजा आ रहा है। बच्चों को ट्रेन की सवारी करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उनका मज़ा तब किरकिरा हो जाता था यह सोचकर कि जा तो रहे हैं परीक्षा देने, वो भी विद्यालय की गरिमा को बनाने के लिए। विद्यालय का मतलब कि सिर्फ मेरा विद्यालय नहीं, वहाँ बात हो रही थी सरकारी विद्यालय की। तो बच्चों पर थोड़ा दबाव भी था, इसलिए वही ट्रेन में कभी कभार मैं पढ़ने के लिए भी कह दिया करता था और बच्चे पढ़ते भी थे।
चूँकि प्रातःकाल का समय था, नाश्ता पानी तो कुछ हुआ नहीं था। बस बलिया की चाय के दम पे हम लोग चले जा रहे थे। ट्रेन में कुछ नाश्ता पानी कराया और नाश्ता पानी करने के तुरंत बाद ही हम लोग पहुंच गए आजमगढ़ जंक्शन। वहां उतरने के बाद इनको आजमगढ़ के बारे में 2-3 बातें बताई और सीधे ले गए इनकी पेट पूजा कराने, यानी कि नाश्ता कराने। अब हम थोड़ी ही देर में सेंटर पर पहुंचने वाले हैं, जहां पे क्विज प्रतियोगिता होने वाली है और यहाँ पे मिलेंगे निहालपुर के सहायक अध्यापक श्री धर्मात्मा यादव सर। क्योंकि हमेशा से निहालपुर के अध्यापक गण का मैं अनुकरण करते आया हूँ, वहाँ की कार्य प्रणाली का अनुकरण करते आया हूँ। तो आप जिनको देख रहे हैं यही हैं धर्मात्मा यादव सर। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हैं सब।